रूस यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीनों से जारी जंग में यूक्रेनी सैनिक जहां अग्रिम मोर्चे पर रूसी ट्रूप्स के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दुनिया का ध्यान इस युद्ध पर बनाए रखने में लगे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दोनों देशों के बीच ऐसे कौन से बड़े मतभेद थे जिसके चलते रूसी सेना युद्ध तक पहुंच गई। नाटो के अलावा इस जंग के क्या प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे आखिर इस युद्ध के क्या नतीजे होंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आप कुछ मिस ना कर सके। आखिर कैसे हुई इस जंग की शुरुआत। इस जंग की स्टार्टिंग होने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले की किसी भी योजना से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक आर्मी ट्रेनिंग है। फरवरी में रूसी सेना ने यूक्रेन में विशेष सैन्य कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। उनके इस ऐलान के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव सहित देश के दूसरे हिस्सों में धमाके गूंजने लगे। पुतिन की ओर से ये कार्रवाई मिन्स्क पीस एग्रीमेंट को समाप्त करने और यूक्रेन के 2 सेपरेट स्टेट में सेना भेजने के ऐलान के बाद हुई थी। रूस की ओर से इस एरिया में सेना भेजने की वजह शांति कायम करना बताया गया था। युद्ध स्टार्ट होने से पहले यूक्रेन की सीमा पर हजारों रूसी सैनिकों को तैनात कर दिया गया था। इसके बाद से ही यूक्रेन पर हमले की स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी। अमेरिका भी बार बार कह रहा था कि रूसी सेना कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकती है। क्राइमिया के कब्जे के बाद पुतिन के इरादे हुए खतरनाक। 1 ईयर 1994 तक सब कुछ ठीक ठाक था। इसी वर्ष रूस ने एक समझौते पर सिग्नेचर करते हुए यूक्रेन की इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी का सम्मान करने पर अपनी रजामंदी जताई थी। यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहने के चलते यूक्रेन का रूस के समाज और संस्कृति से गहरा जुड़ाव है। वहाँ रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। लेकिन 2014 में रूस के हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते बेहद ही खराब हो गए हैं। 2014 में रूस समर्थक माने जाने वाले यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया था कि यूक्रेन का गठन कम्युनिस्ट रूस ने किया था। पुतिन का मानना है कि 1991 में सोवियत संघ का डिसोल्यूशन रूस के टूटने के जैसा था। इस क्रम में उन्होंने रूसी और यूक्रेनी लोगों को समान राष्ट्रीयता वाला बताया था। पुतिन ने यह भी कहा था कि यूक्रेन के मौजूदा नेता मॉस्को विरोधी प्रोजेक्ट का संचालन कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी तर्क देना शुरू कर दिया था कि यूक्रेन कभी एक पूरा देश नहीं था। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के हाथों की कठपुतली बन गया है। इसके बाद में पुतिन के इरादों पर शक होने लगा था। यूक्रेन के सेपरेटिस्ट सेक्टर लुहांस्क और दोनेत्स्क सेक्टर को मान्यता देने के बाद दोनों देशों के बीच में और कटुता बढ़ी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इन सेपरेटिस्ट सेक्टर को आजाद क्षेत्र की मान्यता देने का ऐलान करने का मतलब ये है कि रूस पहली बार कबूल कर रहा है कि उसके सैनिक उन इलाकों में मौजूद है। मिन्स्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यूक्रेन को उन इलाकों को विशेष दर्जा देना था, लेकिन रूस के कार्रवाई के चलते अब ऐसा शायद ही संभव हो। दरअसल रूस लंबे वक्त से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जेनोसाइड का आरोप लगाकर युद्ध के लिए माहौल तैयार कर रहा है। उसने विद्रोही इलाकों में करीब 7 लाख लोगों के लिए विशेष पासपोर्ट भी जारी किए थे। इसके पीछे रूस की इच्छा थी कि अपने नागरिकों की रक्षा के बहाने यूक्रेन पर कार्रवाई को सही ठहरा जाए। रूस को यूक्रेन और पश्चिमी देशों की निकटता अखरती रही है। रूस की इच्छा थी कि यूक्रेन नाटो और पश्चिमी देशों से दूरी बनाकर रखे। यूक्रेन ने जब नाटो की मेंबरशिप में दिलचस्पी दिखाई तो मामला और बिगड़ गया। उधर रूस ने नाटो को भी आगाह किया था कि वो पूर्वी यूरोप में अपने बड़े प्लान्स का त्याग कर दे। रूस ने नाटो से ये सख्त एतराज जताया था कि वह पूर्वी यूरोप में अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस बंद कर दे। अगर नाटो रूस की ये शर्त मानते हैं तो उसका पोलैंड, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया से अपनी सेवाएं वापस बुलानी होगी। इतना ही नहीं बल्कि नाटो पोलैंड और रोमानिया में अपनी मिसाइल को तैनात नहीं कर पाएगा। नाटो देशों पर रूस का आरोप ये है कि वह यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और अमेरिका दोनों ही देशों के बीच के तनाव को भड़का रहा है। यूक्रेन जंग में कोई डिप्लोमेटिक वे नहीं निकलता दिख रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि रूस की सेना यूक्रेन के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी इलाके पर हमला करते हुए वहां चुनी हुई सरकार को हटाने की कोशिश कर सकती है। यूक्रेन पर कार्रवाई करने के लिए रूस क्राइमिया, बेलारूस और यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास भारी संख्या में सैनिक तैनात कर सकता है। इस दौरान रूस को रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूक्रेन ने अपनी सेना को पहले से अधिक मजबूत बनाया है। इसके अलावा रूस को यूक्रेनी जनता का भी भारी विरोध झेलना होगा। रूस के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर सकता है, वो वहाँ के बंदरगाह को भी ब्लॉक कर सकता है या फिर पड़ोसी मुल्क बेलारूस में अपनी परमाणु हथियार भी तैनात कर सकता है। ये भी हो सकता है कि रूस यूक्रेन पर साइबर हमला कर दे। इस साल के जनवरी में यूक्रेन सरकार की वेबसाइट ठप पड़ गई
गई थी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी।